अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोस्त आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी है रात का टाइम, हम लोगों ने खाया है खाना और इस टाइम आप लोगों ने मुझे मजबूर किया ब्लॉग स्टार्ट करने पे। वो इसलिए क्योंकि जो मैंने लास्ट ब्लॉग अपलोड किया रिसेंटली लॉबी वाला, तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए, आप लोगों ने मुझे कंफ्यूज किया। तो आप लोगों ने मुझे कंफ्यूज किया उसको लेके कि बीच में आती है कि ये वो लॉबी नहीं है, वो रूम है। तो लॉबी तो बहुत अच्छी है बट जो डोर है उसका वो अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ, उसके नीचे मैंने पहले ही बोला जो नीचे है वो लॉबी है और जो ऊपर है वो लॉबी के ऊपर रूम है। तो वो रूम है, फिर मैंने उसको ऐसी लॉबी बोल दिया। और रही बात डोर की, तो जो हमारा थर्ड फ्लोर है ना वो ओपन है। तो वहाँ पे हमने सेकंड फ्लोर पे जो ये वाला रूम बनाया, इस पे हमने इसलिए ये वाला डोर लगाया है ताकि ये मेरी फ्रेंड भी आ गई। ये क्या लगाया कैप ठंड बहुत है, ताकि वहाँ से ऊपर से चूहे ना आए और रूम में कोई ख़राबी ना करे। पहले हम लोगों ने ये सोचा था कि हम उसको वुडन का डोर लगाएंगे और वो बहुत ज़्यादा जचता भी, बट फिर सब ने बोला कि इसके ऊपर जो थर्ड फ्लोर है वहाँ से कभी खुदा ना करे, वैसे तो नहीं है हमारे घर में बट होते हैं कभी कभी, तो हर एक के घर में चूहे होते हैं। तो हमने सोचा कि कभी अगर चूहे आ गए और डोर काट लिया, वुडन डोर जो है ना वो चूहे इजीली काटते हैं तो फिर रूम में ख़राबी करेंगे, तो इसलिए हमने वहाँ पे ना वो वाला डोर लगाया। मेन रीज़न यही है, बाकी हम वरना वो डोर नहीं लगाते, हमें वरना वुडन का लगाना था। आई होप कि आप सबों का कन्फ्यूजन जो है दूर हुआ होगा। तू सब्र तो कर मेरी यार, जरा सांस तो ले दिलदार दे चार, हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार। तो उसके बाद था नेक्स्ट डे और यहाँ पे घर में चल रही थी सफाई। आज मेरी सारी बहनें घर पे थी तो इन लोगों को मामा ने बोला कि सफाई करो तो ये सारी सफाई कर रही थी और मैं इनका व्लॉग बना रही थी। तो मेरा काम ही होता है बैठकर व्लॉग बनाना दूसरों को। तो यहाँ पे लोग कर रहे थे सफाई वफाई सब कुछ। तो आपको पता ही होगा जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन अच्छे से डीप क्लीनिंग होती है घर की, वरना उन दिनों मम्मा भी घर पे नहीं होती है और तो ये सारे भी नहीं होते। यहाँ पे देखिए साथ साथ में मेरे आलू भी रेडी हुए हैं। तो मटन मैंने अभी नहीं बनाया है, फिलहाल मैं सोच रही हूँ आलू जब डन होंगे उसके बाद मटन बनाते हैं। यहाँ पे कुछ मेहमान भी आए हैं और अभी मैं हूँ किचन में और इनके लिए बनेगी चाय। तो आज संडे भी है, गर्ल्स पार्टी जो है वो सारे घर में ही है। तो अभी मैं चाय बनाती हूँ, तो देखते हैं और आगे क्या रहेगा। फ्रेंड्स आज इतनी धूप निकली है ना, सीरियसली बहुत ज़्यादा धूप निकली है। ऐसा लगता है जैसे मार्च है, विंटर लग ही नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, आधे लोगों को धूप की ज़रूरत है, आधे लोगों को बर्फ़ की ज़रूरत है। सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, जो वो चाहे वही करेगा। तो आप मुझे कमेंट्स में बोलना कि आपकी साइड से बर्फ़ हुई है या नहीं। बट अब यहाँ से कफारा से तो नहीं हुई है बर्फ़। धूप बहुत ज़्यादा निकली है आज, मतलब जैसे मार्च है वैसी धूप निकली है। काफ़ी अच्छी धूप है, बाहर बैठने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे रोटी भी आ चुकी है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब अजीब सी फीलिंग है, क्या बोल सकते हैं। कभी कभी होता ना इससे दिल उदास सा होता है, बट समझ नहीं आता है किस बात पे। सबके साथ होता है ये।
फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बैठ के मैं बनाती हूँ वीडियो। तो पहले यहाँ से लाइट आएगी ना अच्छे से, उसके बाद बैठ के अब हम बनाएंगे वीडियो। ओके, तो एक लड़की है मेरी सब्सक्राइबर, तो उसने ये बहुत टाइम से कमेंट किया है कि वेट गेन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस बात पे हैरान हूँ। मैं एक ही बात बोलूँगी, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, पहले मैं भी बोलती थी, वेट गेन का शौक था बहुत। तो पहले मैं बहुत पतली हुआ करती थी, तो फिर जब वेट गेन होता है, आप लोग सोच भी नहीं सकते इंसान को कितने हेल्थ इशू आते हैं उससे। तो मेरे ख्याल से आपका वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वही आपकी सेहत के लिए ठीक है। तो ये हम कभी कभार बोलते हैं, बट कोई ऐसा बंदा होता है जिसका वेट बहुत ज़्यादा कम होता है, तो वो भी फिर ज़्यादा अजीब लगता है जो ज़्यादा पतला होता है। मतलब अगर आपको लगता है आपका ठीक ठाक है तो वो ठीक है, तो ज़रूरी नहीं आपका वेट गेन हो जाए। अगर आप ज़्यादा पतले हो तो वो भी ज़रूरी है। तो किसी लड़की ने मुझे बहुत टाइम से कमेंट किया कि दी वेट गेन कैसे करते हैं। तो मैं अपनी बात बोलूँगी, मेरा वेट गेन किस चीज़ से हुआ, ठीक है। पहले तो मैं मतलब ये आपको सजेशन नहीं करूँगी, क्योंकि मतलब ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बट अब आप बोल रही हो तो मैं आपको बोलूँगी कि मेरा वेट गेन कैसे हुआ। सबसे पहले आप बहुत सारे अंडे खाया करो। सुबह नींद से उठ के मैं अंडे खाया करती थी, 2 से 3 अंडे खाया करती थी। और जब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँगी कि जिससे मेरा वेट गेन हुआ। और जब हम खाना खाते हैं ना, आई मीन टू से चावल जब हम खाते हैं ना खास करके, तो आप उसमें ज़्यादा सालन ऐड किया करो। मतलब हम कभी ऐसे ही खाते ना सालन, कोई इंसान बहुत कम यूज़ करता है चावल में, तो कोई ज़्यादा करता कोई कम कर। तो आप चावल के साथ सालन ज़्यादा यूज़ किया करो, मतलब मिक्स किया करो सालन उसमें बहुत ज़्यादा, फिर आप वो वाले चावल खाया करो, तो इंशाल्लाह उससे भी वेट गेन होता है। तो यथ कशर पे ना रस बत खाएं ज़्यादा रस ती मेन मतलब। तो और आप किया करो काम, आप पटेटोज खाया करो बहुत ज़्यादा क्या, दिन में 1-2 खाया करो बॉयल करके, तो उससे भी आपका वेट गेन होगा। और जिससे मेरा वेट गेन हुआ, स्पेशली मैं यहाँ पे थी अपने मायके में, मैं खाना खाती थी, कुछ भी खाती थी तो फिर बैठ जाती थी। खाना खा के मैं नहीं उठती थी, कोई काम करूँ, वॉक करूँ, कुछ करूँ। तो मैंने खाना यहाँ से खाया और बैठ गई वहीं पे 1 घंटे तक, आधे घंटे, उसके बाद मैं उठती थी। तो उससे भी वेट गेन मेरा हुआ। कि खाना खाया और वहीं पे बैठ गई। तो अगर आपका वेट आप चाहते हैं आपका वेट गेन हो जाए, तो आप खाना खा के जल्दी मत उठा करो अपनी जगह से, 1 घंटे तक वहीं पे बैठा करो जहाँ पे आपने खाया, तो वहीं पे बैठ ही रहो, तो उससे भी इंशाल्लाह आपका वेट गेन होगा। और मैं क्या करती थी, बस यही चीज़ें मैंने की जिनसे मेरा वेट गेन हुआ। मैं पोटैटोस खाती थी और मैंने अंडे बहुत ज़्यादा खाए स्पेशली, और मैं खाना खा के वहीं पे बैठी थी, उठती नहीं थी जल्दी। और मैं चावल में ज़्यादातर सालन यूज़ करती थी, सालन ज़्यादा खाती थी, चावल कम खाती थी, उससे मेरा वेट गेन हुआ। तो उम्मीद है आपको ये जो मैंने बोला ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो वैसे खाना खा के नहीं बैठना चाहिए, वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, बट मैं आप समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रही, जो गलती मैंने की उसी से मेरा वेट गेन हुआ। अब आपको इतना वेट का शौक है वेट गेन करने का, तो आप ये चीज़ें फॉलो कर सकती हो। तो भले आपको घर में मार भी पड़े कि खाना खा के बैठ गई हो, उठो कुछ काम आप करो, तो वो मार भी आपको खानी है। मजाक कर रही हूँ। तो चलिए ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और वो लॉबी का आप लोगों ने बोला था, तो वो मैंने पहली वीडियो में बोला, वो डोर किस वजह से हमने लगाया, इसी वजह से ताकि 3rd फ्लोर से चूहे ना आए। अगर वुडन का डोर हम लगाते हैं तो चूहे इजीली वो उसको काटते और अंदर जाते, इसलिए हमने ये वाला डोर लगाया है ताकि चूहे अंदर ना आए। आई होप कि आप सबको क्लियर हुआ होगा।